हेलो गाइस, वेलकम टू अल्फा द एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। मैं आपका जावा मेंटर संदीपक। मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ जावा। ये हमारे जो चैनल है, इस चैनल पे डेली 9 PM पे क्लासेस अपलोड होंगी, या फिर हम कोशिश करेंगे कि लाइव आ जाएं और हम लाइव पे आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर रहे होंगे और पूरा का पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चैनल पर मैंने देखा हुआ है कि पूरा कंटेंट नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ कुछ कंटेंट को काट दिया जाता है, कुछ कुछ कंटेंट ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो हम जो यहाँ प्रोवाइड करेंगे आपको सारे पेड कंटेंट के ही हिसाब से पूरा कंटेंट मिलेगा जो पेड कोर्सेज में मिलता है, ठीक है। वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सबको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पर जाना है और सब्सक्राइब कर लेना है हमें, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है कि जब भी हम 9 बजे लाइव आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ साथ अपने दोस्त को रेफ़र कर लें जिनको नीड है जावा की, वो जावा नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो 9 बजे लाइव आ जाएं और लाइव आके क्लासेस ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करने के बाद अपने डाउट्स पूरे क्लियर कर लें, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस इस लैंग्वेज पे रहेगा, जावा लैंग्वेज पे, ठीक है गाइस। ये सब आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, तो आप इसके लिए परेशान ना होइए, क्योंकि जो बैकग्राउंड सी और C++ से आते हैं उनके लिए ईजी होता है समझना, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप उसके लिए परेशान ना होइए। मैं जावा आपके लिए बहुत ईजी बना दूंगा। मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा, हर वो चीज़ सिखाऊंगा जो पेड कोर्सेज में मिलते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए परेशान नहीं होना है, बहुत ईजी वे में हम जावा सीख जाएंगे। नाइन्थ में क्या पढ़ चुके हैं, हमारे 10th में जावा का क्या सिलेबस है, ठीक है। तो आज हमारा सिर्फ और सिर्फ इस बात पे इंट्रोडक्शन रहेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा सिलेबस क्या है पूरे जावा का। तो देखो गाइज, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 9th में जावा कवर नहीं किया है, उसके लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि हम पूरा बेस से स्टार्ट करेंगे जावा। जो हमने 9th में पढ़ा है हम पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे एक बार, और साथ साथ 10th का सिलेबस भी कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। हमारे पास बर्डन नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत आराम से डाइजेस्ट करेंगे, प्रोग्राम्स को समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन कोड भी लिखते जाएंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 9th में हमने क्या पढ़ लिया है, या बहुत सारे बच्चों ने बहुत चीज़ें मिस कर दी होगी, ठीक है। आज हम देखते हैं कि 9th का हमारा सिलेबस था क्या। हमने कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को कंप्लीट किया था 9th में, सबको पता होगा। उसके बाद हमने वैल्यूज एंड डेटा टाइप को भी कवर कर लिया था। उसके बाद ऑपरेटर्स पढ़ लिया था हमने, इनपुट कैसे लेते हैं स्कैनर क्लास का यूज़ करके, ये भी हम जानते हैं, हमने पढ़ चुका है। उसके बाद मैथमेटिकल लाइब्रेरी एंड मेथड्स हमने पढ़ लिया है ना। उसके बाद इटरेटिव कंस्ट्रक्टर इन जावा पढ़ लिया है। उसके बाद नेस्टेड फॉर लूप्स पढ़ा है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़े हैं। ये सब कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमें 10th में क्या पढ़ना है। हमें 10th में क्या पढ़ना है देख लो, ठीक है। तो देखो, हमें 11th का एक बार 9th का जितना भी सिलेबस था रिवाइज कर लेंगे पहले एक बार, जैसे चल रहा है रिवीजन चल जाएगा हमारा। रिवीजन के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, ये जो हमने पढ़ रखा है हम सब लाइन बाय लाइन रिवाइज कर जाएंगे, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि सिलेबस क्या था आपका 9th का, एक बार रिवाइज करेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट और क्लास का क्या मतलब है। हम क्लास के अंदर डीप जाएंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, है ना। उसके बाद हम यूजर डिफाइंड मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड्स के बारे में पूरी डीप नॉलेज लेंगे। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, मेथड क्या होता है, मेथड कॉलिंग क्या होता है, ठीक है। पैरामीटर पासिंग क्या होता है, आर्ग्यूमेंट रिसीविंग क्या होता है, इनमें हम डीप डाइव करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। हम लाइब्रेरी क्लासेस पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे और हम जावा में बहुत अच्छा होने जाएंगे। हम रैपर क्लास पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हम रैपर क्लास पढ़ रहे होंगे, है ना। ऑटो बॉक्सिंग पढ़ेंगे, अनबॉक्सिंग पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम देखो पारसेंट मेथड पढ़ेंगे कि कैसे पारसेंट इंटीजर स्ट्रिंग से उठा के हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। उसके बाद डबल पास डबल में पढ़ेंगे, ये सब मेथड्स हम पढ़ेंगे जो हमारे सामने हैं, ठीक है। फिर हम फंडामेंटल्स पे बात करेंगे ऊप्स के, जैसे कि क्लास और ऑब्जेक्ट का तो मैंने बता दिया। हम इनकैप्सुलेशन तक जाएंगे, ठीक है। और इनकैप्सुलेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है आपके सिलेबस का, तो वो है एरे। हम एरे पे फोकस करेंगे। शॉर्टिंग मेथड क्या होता है, कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, है ना, सर्चिंग एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, इन पे भी बात करेंगे, है ना। और आराम से हम ध्यान से पढ़ते जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है। उसके बाद हम स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ने वाले, ये सबसे आसान टॉपिक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ये कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, ये सब मेथड को कैसे यूज करते हैं, क्या तरीके से लिखते हैं, ये सब हम समझने वाले हैं, ठीक है।
बस इतना ही है आपका सिलेबस। तो ज़्यादा सिलेबस आपका बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। हमारे पास अच्छा खासा टाइम, हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। बस यही है कि डेली 20 मिनट ही पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे। प्रोग्राम 2 ही करेंगे डेली, लेकिन 2 ही करेंगे, है ना, लेकिन करेंगे एटलीस्ट, क्योंकि जब हम इस पर टाइम देंगे, जितना बेटर हम होते जाएंगे, उतना हमारे लिए जावा ईजी होता जाएगा। ये हमारा जितना सिलेबस हमने देख लिया, और हम पूरा कोशिश करेंगे इस बार कि एग्जाम में कहीं चूक ना हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंसेप्ट तो पढ़ लेते हैं लेकिन प्रोग्राम में फंस जाते हैं, है ना। तो हम लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को पकड़ेंगे, कैसे चल रहा है, क्या हर लाइन पे कैसे एक्ट कर रहा है जावा, मेमोरी लोकेशन कैसे हो रही है, क्योंकि पूरा का पूरा गेम है ड्राई रन का। सबसे जो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हमारा है ड्राई रन, जिसको हम बहुत आसानी से और बहुत आराम से कवर कर रहे होंगे, है ना। और इस पे हमारा कमांड बैठ जाएगा, तो हम इस पूरे प्रोग्राम को इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन मेरा ये निकलता है कि हम क्या करेंगे कि हम कैसे भी जावा में 100 आउट ऑफ 100 लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम पूरा हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम जावा में एटलीस्ट फुल मार्क्स लेके आए। कितना लेके आए गाइस? फुल मार्क्स लेके आए, ठीक है। हमारा टारगेट ही ये रहेगा। उसके बाद पूरी कोशिश करूंगा मेरे एंड से कि कोई क्लास में डाउट आए ही ना, क्योंकि मैं सारे डाउट्स क्लियर करते चलूंगा हर पॉइंट पे, ठीक है। आपके लिए बस यही काम होगा कि आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। जहां भी डाउट होगा, जहां भी परेशानी आएगी, आप कमेंट कर देंगे वही, क्योंकि मैं हर पॉसिबिलिटी ये चेक करूंगा कि कितने कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स को पकड़ के आंसर देने की कोशिश पूरी करूंगा मैं। वैसे डाउट्स बचने दूंगा नहीं मैं पूरे क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आता है तो आपके लिए अवेलेबल है। आप चैट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप जब मर्जी तब टेक्स्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, हम उस कंडीशन पे आपको कमेंट्स का रिप्लाई करके दे देंगे, ठीक है।